हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। चलिए आज हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू योर नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको देखती है कि आप डेसिमल पॉइंट कैसे दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 21.52 प्लस 5.65 ये अगर सम है, ओके, तो आपको सेम टू सेम आपको एडिशन करनी है। आपका ट्रेडिशनल एडिशन और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको एग्जैक्टली डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट देना होगा और उसके बाद आप एडिशन करते जाइए। 5 2 7 5 6 11 5 and 2 7 and 2 27.17। ओके, अब एक सब्ट्रैक्शन का सम लेते हैं। 75.58 माइनस 23.29। ओके, सेम सब्ट्रैक्शन सेम है, डेसिमल पॉइंट के नीचे मैं डेसिमल पॉइंट लूंगा और अब मैं उसको नॉर्मल वे से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। हियर आई गॉट 9 5 minus 3 2 5 minus 3 2 7 minus 2 5। माई आंसर इज 52.29। तो आप कहोगे कि ये अगर सेम टू सेम है तो यहाँ पे गलती कहाँ होती है। एक्चुअली यहाँ पे गलती होने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी ये डेसिमल फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम जब आते हैं तब वहाँ पे गलती क्यों होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एग्जाम में शायद ऐसा आएगा 5.25 प्लस 2.1। अब यहां गलती होती है। ओके, क्या होता है 5.25 आपने लिया, 2.1 लिया। अब आप यहां पर आपको लगता है कि यहां पे 2 डिजिट है, यहां पे 1 डिजिट है, तो मैं क्या करूं अभी, तो वहां पे गलती हो जाती है, ये 0 लिखना ही भूल जाते हैं। चलो यहां तो बहुत इजी है कि यहां 2 है और यहां 1 है, इसलिए मैंने 0 देना चाहिए, यह आपको पता चल गया। ओके, प्रॉब्लम कभी आता है मैं आपको बताता हूं। 2.2 प्लस 1। अब यहां कई बच्चे ऐसा देखते हैं कि यहां पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन की का सम कैसे हो गया, और यहाँ पे गलती होती है। लेकिन जैसा अगर आपने पिछला वीडियो जो डेसिमल फ्रैक्शन का पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा यहाँ कुछ भी नहीं है, इंटीजर पार्ट है, मतलब यहाँ डेसिमल पॉइंट है। और अगर आपको डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे आप 1 0 दे दीजिए। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो पहले आपका किसी भी प्रकार का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा तो वो दोनों नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है उतने नंबर्स आपके दोनों में होने चाहिए, तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट हो जाएगा, इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि 5.59 माइनस 3, तो -3 का मतलब ही होता है 3.00। क्यों मैंने 00 लिया, क्योंकि यहां पर ये 2 डिजिट है, इसलिए यहां पर भी मुझे 2 डिजिट चाहिए, इसलिए मैंने 00 लिया। अगर यहां पे 5.5 होता तो एक ही डिजिट होता तो मैं यहां पे एक ही 0 लेता था। 1 0 इज इनफ फॉर हियर। Okay, so addition and subtraction of the decimal fraction is not
difficult at all. Only thing you have to remember that अगर ऐसा सम अगर आ गया कि यहाँ पर तो डेसिमल फ्रैक्शन है पर यहाँ है ही नहीं, तो क्या करने का वो आपको पता होना चाहिए. जैसा मैंने कहा, अगर कोई भी नंबर आपके पास है 1 2 3 4 100 कुछ भी, तो उसके आगे डेसिमल पॉइंट होता ही है. सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, इसलिए हम उसे लिखते नहीं हैं. ओके, लेकिन जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तब आपको लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सम आपको बताता हूं, 9 माइनस 5.2. अब प्रॉब्लम आता है, यहां पर आप लिखना शुरू कर देते हो 9 माइनस 5.2. अरे लेकिन ऊपर तो कुछ है ही नहीं. तो कई बार जो बच्चे जो होते हैं इस 9 को यहां लिखते हैं, दे राइट इट हियर. वो उस सम को ऐसे लिखते हैं, 5.2 को लिखा और 9 को वो लोग यहां लिखते हैं यहां पर. लेकिन इसका मतलब हुआ कि उन्होंने 9 को 0.9 कर दिया, सीधा 10 से डिवाइड कर दिया उसको. ओके, तो इसलिए जब भी आपके पास ऐसे ऑड नंबर्स जब भी आ जाएंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कि दोनों जगह पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए और डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए. मतलब यहां पर मैं अगर यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहां पर भी मैं डेसिमल के बाद एक डिजिट दे दूंगा और फिर मैं ये लिखूंगा 9.0. फिर डेसिमल पॉइंट के नीचे एग्जैक्टली नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए. अदरवाइज सब्ट्रैक्शन इज और एडिशन इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब यहां पर आपको एक अलग टाइप का सम आएगा. फॉर एग्जाम्पल, वो आपको देंगे ऐड, कन्वर्ट एंड ऐड. Convert to the decimal fraction and add them. For example, 2 1/10 plus 3 3/10. Now you know that these are the mixed fractions. ये mixed fractions है. ओके, और आपको तो पता है कि mixed fraction को decimal fraction में convert कैसे करते हैं. चलो मैं एक करके दिखाता हूं आपको. If you remember the fraction, so 2 and 1/10 is nothing but 2 plus 1/10. करेक्ट, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है. अब आई नो दैट हाउ टू डिवाइड बाय 10. सो मेरा यहां आएगा 2 प्लस, यहां पर डेसिमल पॉइंट है, मैं 10 से जब डिवाइड करूंगा तब ये मेरा एक लेफ्ट साइड को जंप करेगा, मतलब 0.1. सो 2 प्लस 0.1 इज नथिंग बट 2.1. करेक्ट. इसका और भी एक मेथड है, वो यहां इससे ज़्यादा सिंपल है, वो मैं दिखाता हूं. मैंने आपको जब मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन करने की ट्रिक दिखाई थी, तब मैंने कहा था यू फर्स्ट यू मल्टीप्लाई दिस एंड ऐड दिस. लाइक ये 10 मेरा बदलेगा नहीं, डिनोमिनेटर 10 है, 10 2s are 20 plus 1 is 21. And now you know how to divide 21 by 10. 21 by 10 यहां पे डेसिमल पॉइंट है, 0 जब मैं निकालूंगा तब उसको एक जंप करेगा एंड द आंसर इज 2.1 इन जस्ट 1 स्टेप. करेक्ट. तो अब मुझे अगर इसको पहले अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो हाउ विल आई डू दैट? वेरी सिंपल. लेट अस रब दिस फर्स्ट. अब मुझे यहां अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा? इक्वल टू 10 2s are 20 plus 1 is 21 divided by 10 plus 10 3s are 30 plus 3 is 33 divided by 10. and next step is यहां पे अब आप दो तरीके से कर सकते हो. सबसे पहले these are the like fractions, तो मैं
पहले इसको 10, 21 प्लस 33 इज 54 एंड देन 54 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा सो माई आंसर विल बी 5.4। 5.4 कैसे आ गया? ये मेरा 54 मतलब 54.0 है और मैंने 10 से जब डिवाइड करता हूँ तब इसको एक डेसिमल लेफ्ट में आ जाएगा एंड माई आंसर इज 5.4। और देर इज अनदर मेथड आपको अगर करना है तो फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। लाइक इसको मुझे 10 से डिवाइड करना है, ये एक ज़ीरो है, ये मेरा 21.0 है, 33.0 है, एक डेसिबल पॉइंट यहाँ आएगा, सो इट इज़ 2.1 प्लस 3.3 एंड माई आंसर इज अगेन 5.4। आंसर विल नॉट चेंज, जस्ट देर आर टू मेथड्स। पहली मेथड ऐसी है कि आप पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो तो पहले लाइक फ्रैक्शन की एडिशन कर लो और फिर 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो। अदरवाइज फर्स्ट कन्वर्ट देम टू द डेसिमल फ्रैक्शन एंड देन ऐड। बोथ द मेथड्स आर सेम, बट इफ दे हैव आस्क्ड यू टू कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऐड देम, तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, दिस फ्रॉम हियर हियर, और इसके बाद ये स्टेप। पहले आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको एडिशन करनी होगी। ओके, दिस विल एंड आई हैव जस्ट शोन यू टू डिफरेंट वेज, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली डेसिमल, मैं तो कहता हूँ कि ये जो मिक्स फ्रैक्शंस या नॉर्मल फ्रैक्शंस है उससे अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो डेसिमल फ्रैक्शन में इजी पड़ता है। सो फर्स्ट यू कन्वर्ट इट and then you add or subtract whatever they have asked. We will take few more examples on addition, conversion and addition or subtraction of the mixed fraction to decimal and then add or subtract. Okay, let us do it. The sum is 9/110 plus 5 200th। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि अलग अलग मिक्स फ्रैक्शंस मैं डेसिमल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, ये आपको पता है कि 9 प्लस 1/10 कितना ज़ीरो है यहाँ पर? एक ज़ीरो। तो मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ है, वो जंप करेगा ये साइड पे, सो दिस विल बी 9 इंटीजर पॉइंट, ये 10th है, सो इट इज 9.1 प्लस 5 इज इंटीजर पार्ट, 0.2/100, यहाँ पे 10th पार्ट 0 आएगा एंड 100th पार्ट इज 2 आएगा। और बाय आवर जनरल मेथड व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, और लेफ्ट साइड में मुझे 2 डिजिट जंप करना है। नाउ लुक हियर, 2/100, मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ है 2.0 और मुझे 2 डिजिट जंप करना है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर एक डिजिट तो जंप कर दिया उन्होंने एक ज़ीरो के बदले, लेकिन दूसरी जगह और लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, लेफ्ट में कुछ डिजिट ही नहीं है, तो मैं जंप कहाँ पे करूँ? तो सिंपल थिंग, ये जो 2 है 2.0 है वो यहाँ पर भी 0 है। ये 2 के पहले आप कितने भी ज़ीरो लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड नाउ इफ आई वांट टू डिवाइड बाय 100, दिस 2 zeros I will jump twice, first jump, second jump here. So this is my 0.02. So this is 5.02. I'm not going to show you the exactly addition करके मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसका मेन पार्ट जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही है। उसके बाद आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो। ओके, अब यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है,
यहाँ पे एक ही है तो मैं यहाँ पे 0 दे दूंगा। यहाँ पर अगर मैंने 0 दे दिया तो नाउ द एडिशन इज वेरी सिंपल। ओके, सो हियर आर few numbers, few mixed fractions. Here is one more fraction and we have to convert them into the decimal fractions. Okay, और उसके बाद आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू शो दैट बिकॉज दैट इज़ वेरी सिंपल। मैंने आपको कुछ सम दिखाए एडिशन सब्ट्रैक्शन के, उस हिसाब से आप करोगे। द मेन पार्ट इज टू कन्वर्ट। तो यहां कैसे आएगा 9 पॉइंट, क्योंकि ये 9 फुल है 9 पॉइंट और यहां पे 2 0 है, मेरा डेसिमल पॉइंट यहां है, इट विल, ये 1.0 है यहाँ पे 1 मतलब, तो मैं पीछे 2 0 लिख दूंगा या 3 0 लिख दूंगा, कुछ भी नंबर ऑफ जीरोस। मुझे कितने जंप करने हैं 2 प्लेसेस, सो दिस इज माय फर्स्ट एंड सेकेंड, सो इट विल बी 0.01। ओके, नाउ अबाउट दिस 4 पॉइंट, यहां डेसिमल पॉइंट कहां है 53 का, यहां पर है। कितने पॉइंट, कितने जंप करने हैं मुझे 2, तो 1 and 2, सो माय डेसिमल पॉइंट इज हियर, सो 50.53। यहां पर इंटीजर पार्ट कुछ है ही नहीं। ओके, लेकिन कुछ नहीं है मतलब 0 तो है एटलीस्ट। ओके, तो यहां पे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट मेरा यहां पर है, कितने प्लेसेस वो जंप करेगा लेफ्ट में, 2 प्लेसेस, 1 and 2, सो माय डेसिमल पॉइंट इज हियर, सो 0.78, और यहां पे खुला नहीं छोड़ेंगे इसलिए हम लिखेंगे 0.78। करेक्ट, इट इज वेरी सिंपल। योर सम्स विल बी लाइक दिस ओनली। कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, वॉट एवर इट इज। नंबर ऑफ उस सम को कितने मार्क्स है उसके ऊपर डिपेंड है वो। ओके, मैंने आपको 2 मेथड्स दिखाए, एक स्ट्रेट डिवीजन का मेथड भी दिखाया मैंने, और एक इस तरह से दिखाया जहां 10 के 10s मल्टीपल में जहां पे आते हैं 10, 100, 1000, वो कैसे करते हैं। लेट्स टेक नेक्स्ट वन। यहां पे इंटीजर पार्ट कुछ नहीं है, वेयर इज माई डेसिमल पॉइंट इज 5, मतलब 5.0 है, इसको मुझे 2 0 है यहां पर, तो 2 प्लेसेस पे जंप करना है लेफ्ट साइड में, लेकिन कुछ है क्या वहां पर, कुछ नहीं है। देन व्हाट आई विल डू, आई विल गिव 2 zeros हियर, फर्स्ट जंप सेकेंड जंप यहां पर आ गया 0.05, 0.05, लेकिन यहां पे मैं 0.05 लिख दूंगा। ओके, now here again 5 means 5.0, अब मुझे एक 0 है यहां पर, so I have to shift my decimal point 1 jump to the left side, तो मैं यहां से वो यहां पे आ गया, so this is 0.5 और 0.5। डेसिमल के पहले अगर 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Here 20 means 20.0, कितने डेसिमल पॉइंट मुझे जंप करने हैं, यहां पे 2 0 है इसलिए 2 jumps, फर्स्ट सेकेंड, 0.20, 0.20, so here I'll write 0.20. So this is how we convert the mixed fractions to decimal fractions, और बाद में उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। सो दिस इज, वी हैव टिल नाउ वी हैव सीन व्हाट आर द डेसिमल फ्रैक्शंस, व्हाट इज द डेसिमल पॉइंट, if your denominator is 10, 100, 1000, how easily you can convert them to the decimal fractions. Okay, and then we have seen both the methods. If it is not multiple of 10, means 10 times multiple of 10, then by dividing it, how you can find out the answer in decimal fraction. हमने ये भी देखा कि if it is not fully divisible, और अगर रिकरिंग फिगर्स आ रहे हैं तो उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे,
वो भी हमने देखा. ओके, in the next video we will see the multiplication of the decimal fractions. Okay, the multiplication of decimal fraction is also very easy. सिर्फ डेसिमल पॉइंट का ख्याल आपको रखना है और बाकी जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज एग्जैक्टली सेम टू योर जनरल मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन वी हैव सीन, the multiplication is also very simple. So we will see then in the next video the multiplication and division both of the fractions, decimal fractions. So thank you very much for being with me in this video. If you have any comments, please do it, or if you have any doubt, ask me. Decimal fraction is a very important which you will require throughout your life. Okay, so don't compromise here. अगर छोटा सा भी सवाल हो आपका तो भी आप मुझे ज़रूर पूछिए. So now we'll meet in my next video. Till then, goodbye.